दोस्तों आए दिन आप लोगों से सुनते होंगे कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, और कुछ मिथ भी है। लोग सोचते हैं कि ये हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है। इसी विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहीं आप अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कहीं आप भी तो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कहीं स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मैं इसी वीडियो को स्मार्ट और हार्ड वर्क के ऊपर बनाया हूँ इस वीडियो को, तो आप अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार आए तो मैं बता दूं कि मैं आला महमूद इसी तरह का पावरफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूं। और आप पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। हम लोग समझते हैं कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। अच्छा, लोगों का जो मिथ है मैं उसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। लोग सोचते क्या है कि जो किसान है, जो गरीब आदमी है, जो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा पुलर होते हैं, और जो लोग मतलब किसान होते हैं, तो वो लोग ही सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, राइट। ऐसे मतलब गांव में या हर जगह पे लोगों का एक मेंटालिटी है इसी तरीके का। लोग सोचते हैं कि जो लोग मतलब रिक्शा या वैन चलाते हैं या फिर खेतीबाड़ी करते हैं या वज़न उठाते हैं सर पे, ऑफिस में काम करता हूँ या मैं मार्केटिंग लाइन में काम करता हूँ, तो मैं तो एक स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। मैं पैंट शर्ट जूता लगा के काम करता हूँ, तो मैं एक स्मार्ट वर्क करता हूँ। लेकिन यहाँ पे टोटली मिथ है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है खेती बाड़ी भी कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। और ऑफिस में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ या पैंट शर्ट लगा के काम कर रहा हूँ तो मैं एक स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ भी कहीं आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ को आज क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर आप एक किसान है या कोई एक अगर किसान है, सपोज मानते हैं उसके पास अच्छी खासी ज़मीन है, अगर वो चाहे तो उस ज़मीन को स्मार्ट तरीके से भी उपजाऊ कर सकते हैं। जी हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि उसे हल से ही जोतना पड़ेगा, उसे बैल और हल ले जाके ही जोतना पड़ेगा। वो अगर चाहे तो वो सारे काम को वो ट्रैक्टर या अलग अलग मशीन से जो है जोताई कर सकता है, उसकी खेती बाड़ी वो कर सकता है। जी हाँ, एक आदमी को रखकर वो सारे काम को कर सकता है। स्मार्ट तरीके से भी वो खेती कर सकते हैं। जी हाँ, सेम इसी तरीके से अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे कोई मैनेजमेंट और सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मैं ये जो दो चीज़ है, तो मैं इसमें आपको मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में एक जो चीज़ होता है, एक चीज़ कॉमन होता है। दो चीज़ यहाँ पे है कि आप अगर विदाउट प्लानिंग और विदाउट एनी स्ट्रैटेजी और तरीके का अगर काम करते हैं, तो आप चाहे ऑफिस बॉय हैं या स्टाफ है, मैनेजर हैं या किसान है या कुछ भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर आप जो भी काम कर रहे हैं, वो एक आपका हार्ड वर्क है। जी हाँ, वो एक हार्ड वर्क है। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपका ये दो चीज़ होना जरूरी है। पहला कि आप उसमें आपका जो है कोई ना कोई प्लानिंग होना चाहिए। जी हाँ, प्लान के साथ में आपको काम करना पड़ेगा और उसमें आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जी हाँ, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अच्छा, स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या प्रोसीजर है, अगर आप मुझे जानना चाहते हैं स्मार्ट वर्क करने के लिए, तो स्मार्ट वर्क करने के लिए मेरे हिसाब से 3 प्रोसीजर हैं। सबसे पहला कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे ऑफिस में है या फिर आप किसान हैं, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर जॉब में है या नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो आपको ये 3 बातों को मेरी फोकस करनी पड़ेगी। 3 बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे नंबर पहला कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आपको R&D करना पड़ेगा। जी हाँ, R&D मतलब रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या काम है, कैसा काम है, किस तरीके का काम है, इसका आउटपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, क्या डालना होगा, क्या निकलेगा, मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, मेरा एंड रिजल्ट क्या चाहता हूँ मैं इस काम से, और इसका प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, क्या और कोई तरीका हो सकता है इस काम को करने का, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, कोई इनोवेशन, कोई आइडिया ला सकते हैं इस काम को करने के लिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसे कहते हैं R&D करना। जी हाँ, R&D करना पड़ेगा। एंड सेकंड नंबर इसमें आपको करना है कि प्लानिंग या स्ट्रैटेजी। जी हाँ, आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ में उस काम को आपको फॉर्मेट में ढालना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा क्या मैं इस काम को मैं अगर ना करूं तो क्या ये काम मेरे बगैर भी हो सकता है। कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी, इसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या स्टेप बाय स्टेप इस काम को कैसे करना होगा, तो आपको एक्शन प्लान आपको रेडी करना होगा। जी हाँ, अगर आप विदाउट स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का काम करते हैं, चाहे ऑफिस का काम हो, कुरियर का काम हो, आप जो भी काम करते हैं, आप जो है मैनेजर हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो या स्टूडेंट हो, तो आप जो है एक हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपको प्लानिंग आपका काम में होना चाहिए। एंड थर्ड नंबर आपको सोचना पड़ेगा क्या आपका जो काम है तो उस काम में क्या आप टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी अगर काम करे तो आप
वहाँ पे आराम कर सकते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे पैसिव मतलब वर्क करना पड़ेगा। पैसिव मतलब क्या, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आप काम में नहीं गए हैं, तो आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि स्मार्ट वर्क का मतलब यह है कि अगर आप उस काम में नहीं भी हैं तो भी आपका काम चल रहा है, उसे आप उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिए, उस तरीके का मॉड्यूल में उसे आप ढाल दिए हैं कि वो काम आपका। तो इसी तरीके से आपको विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रैटेजी और विदाउट टेक्नोलॉजी का अगर आप करते हैं तो आप यकीनन मानिए इस बात को कि आप जो है एक हार्डवर्क कर रहे हैं। तो आपको हार्डवर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अच्छा, मैंने दोनों का डिफरेंस को तो क्लियर किया, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में आप कोई भी अगर सफलता चाहते हैं, चाहे एग्जाम में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, या फिर आप बैंक में हो, या आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर उसमें आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। बट हार्डवर्क कैसे करना पड़ेगा, वर्क हार्ड स्मार्टली। मतलब आपको काम जो है हार्डवर्क तो करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। जब आप प्लानिंग आपने रेडी कर लिया, उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी आपका रेडी हो गया, R&D आपने कर लिया, उसके बाद उस काम को क्या करना है, आपको आप बाय हार्ट करना है और वर्क हार्ड करना है स्मार्ट तरीके से। तो वर्क हार्ड स्मार्ट तरीके से करना है, वर्क हार्ड स्मार्टली, वर्क हार्ड स्मार्टली करना है आपको, तब जाके उस काम में जो आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस हाई लेवल पे जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप साधारण एक स्टूडेंट है तो मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। तो स्टूडेंट कैसे स्मार्ट वर्क कर सकता है, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करके आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं, आप डिवीज़न कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हैं, नंबर 1 रैंक लेके आ सकते हैं अपनी पढ़ाई में। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं पूरे साल में लगभग 9 महीने तक कोचिंग करके जितना मैं पढ़ता था ट्यूशन में, कॉलेज में, उसका एक नोट्स होता था। और मैं लास्ट में क्या करता था कि मैं अगले 3 महीने में, एग्ज़ाम होने से 3 महीने पहले से मैं सिर्फ नोट को पढ़ाई करता था और जो मेन क्वेश्चन है पिछले 5 साल का, प्रीवियस 5 ईयर्स का, उसको सॉल्व करता था और मेन टॉपिक को मैं जो है पढ़ाई करता था। मतलब मैं और उस 3 महीने में पूरे किताब को, बुक्स को मैं नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं 9 महीने में जो बुक को ख़त्म किया हूँ उसे दोबारा मैं 3 महीने में कभी नहीं ख़त्म कर सकता। तो मैं एक नोट बनाता था और उस नोट से भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता था मैं सिर्फ उसी को पढ़ता था और उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस है मैं उसी को सॉल्व करता था। तो इससे क्या हो गया कि पहले से मैं एक्सट्रैक्ट करके जो बुक्स में है वो मैंने एक पेपर में लिख लिया। मान लीजिए एक चैप्टर 10 पेज का है और मैंने उस पेज का, उस 10 चैप्टर का मैंने 2 पेज में या 3 पेज में मैंने एक नोट बना के रखा है। अब मैं एग्जाम पीरियड में क्या करता हूँ, उस 2 से 3 पेज में से फिर मैं वहाँ से सारे को रिवीजन करने के बाद मैं वहाँ से मेन टॉपिक और मेन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसे मेमोराइज करता हूँ, उसे प्रैक्टिकली उसे जो है मैं एक्सरसाइज करके उसे अपने माइंड में उसे बैठाता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि वो मेरे लिए रिमेंबर हो जाता है, मेरे लिए याद हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो हार्ड वर्क और वर्सेस आपका जो है स्मार्ट वर्क, ये दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया। इसमें से आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या सोच है इस दोनों में? तो आप अपना सोच, अपना राय, अपना फीडबैक इस वीडियो के नीचे जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर लिखिए कि नहीं सर स्मार्ट वर्क ऐसा है, हार्ड वर्क ऐसा है। आप अपना राय ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसी अगर रेगुलर वीडियोस आपको पसंद आता है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ऐसी पावरफुल वीडियोस आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूं। इसी वजह से अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो में आपसे मिलता रहूँगा। टिल द टाइम, गो चेंज मेकर।